साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, हे भाइयों, ये सत्य ज्ञान है। आप एक बारी जरूर विचार करो, टाइम निकाल करके ये सत्संग एक बारी जरूर देखो, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि दुनियादारी जीवात्माएं ये क्यों भरम रही हैं। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति धर्मनि सुनो बिचारा, पुरुष नाम काया ते न्यारा। प्रथम ही मूल कमल दलचारी, तहाँ रहु देव गणेश पसारी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब तुम शरीर का विचार सुनो। सत्य पुरुष का नाम शरीर से न्यारा अलग है, क्योंकि वह आदि पुरुष स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तथा कैलव्य शरीरों से अलग है, इसलिए उसका नाम भी अलग है। प्रथम मूलधार चक्र गुदा स्थान है और वहाँ 4 दल का कमल है, वहाँ गणेश देवता का निवास है। विद्या गुणदायक ती कहिए, शस्त्र शस्त्र अजपा ध्यान सोलहिए। मूल कमल के ऊर्ध अखारा, षष्ठ पुंखुरी को कमल बिचारा। उसको विद्या का गुण देने वाला कहना चाहिए। वह 600 अजपा जाप कर उस ध्यान से प्राप्त किया जाता है। मूलधार कमल के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, वह 6 पंखुड़ी का कमल विचारा जाता है। ब्रह्मा सावित्री सुरराजे, षष्ठ सहस्त्र अजपा तहाँ गाजे। पदुम अष्ट दल नाभि स्थाना, हरि लक्ष्मी तावासी प्रधाना। वह ब्रह्मा सावित्री देवता विराजते हैं और वहाँ 6000 अजपा जाप होता है। 8 पंखुड़ी वाले कमल मणिपुर चक्र का स्थान नाभि है, वहाँ प्रधान देवता विष्णु और लक्ष्मी बसते रहते हैं। जाप जहाँ षष्ठ सहस्त्र परमाना, गुरु गमते लख पर ही ठिकाना। ताऊ पर पंकज दल द्वासा, रुद्र पार्वती ताही कमल वासा। जहाँ पर 6000 अजपा जाप का प्रमाण है, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से वह स्थान समझा पड़ता है। उसके ऊपर हृदय स्थान अनाहत चक्र है, वह 12 पंखुड़ी वाला कमल है। उस कमल में शिव पार्वती बसते हैं। षष्ठ सहस्त्र अजपा तहाँ होई, गुरु गम ज्ञान ते देख बिलोई। 16 पात्र कमल जीवराई, सहस एक जापा तहाँ चाही। यह 6000 अजपा जाप होता है। गुरु के गहन ज्ञान से उसका निर्णय करके देखो। विशुद्ध चक्र स्थान कंठ है, यहाँ 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। जहाँ जीव अन्य मतानुसार इसमें सरस्वती का वास माना जाता है, रहता है, उसके लिए 1000 अजपा जाप करना चाहिए। भंवर गुफा दल होऊं परमाना, कावा मन राजा को थाना। सहस एक अजपा तीठाई, धर्मदास पर को चित लाई।
वह गुफा अन्य मतानुसार मस्तक का शून्य स्थान माना जाता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल मानकर निरंजन का स्थान माना जाता है तथा आज्ञा चक्र को 2 पंखुड़ी का कमल मानकर वह महाविष्णु का वास माना गया है। आज्ञा चक्र है वह 2 दल कमल का प्रमाण है। वहाँ मन का राजा निरंजन का राज है। उनके लिए 1000 अश्वा जाप माना जाता है। हे धर्मदास, मन लगाकर समझो। द्विदल ऊर्ध शून्य स्थाना, झिलमिल ज्योति निरंजन जाना। सुरति कमल सतगुरु के वासा, ताहि एतिक अजपा परकासा। 2 दल वाला ऊपर वह जो शून्य स्थान त्रिकुटी है, वहाँ झिलमिल ज्योति को निरंजन जानो। सबसे ऊपर सुरति कमल में सतगुरु का वास है। वहाँ अनंत अष्टजाप प्रकाशित होते हैं। उसे सहस्त्र दल कमल कहा जाता है। एक सहज षष्ठ और 20 परखऊं धर्मन दिन और नीसा। धर्मदास सुन शब्द संदेशा, घट परचे का कहो उपदेशा। हे धर्मदास, नीचे के मूलधार चक्र से ऊपर से लेकर ऊपर के सहस्त्र तल कमल तक 21,600 श्वास दिन रात चलती है। जांच कर देखो। हे धर्मदास, तुम मेरा शब्द सतुपदेश ध्यान से सुनो। मैं शरीर के परिचय का उपदेश कह रहा हूँ। सबे कुंभ तन रुधिर समारा, कोटि रोम तन पृथ्वी सुधारा। नाड़ी 72 है प्रधाना, 9 माह 3 प्रधान सुजाना। 5 तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश से बना कुंभ रूपी शरीर है। शरीर में 7 धातुएं रक्त मांस मेद माजा रक्त रस शुक्र और अस्थि है। इसमें रक्त सारे शरीर में दौड़ता हुआ शरीर का पोषण करता है। जैसे पृथ्वी पर असंख्य पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही पृथ्वी रूपी शरीर पर करोड़ों रोम रोमाए होते हैं। इस शरीर की संरचना में 72 कोठे माने गए हैं, जहाँ 72,000 नाड़ियों की गांठें बांधी हैं और इस प्रकार सारे शरीर में धमनी एवं शिरानाशक नाड़ियां प्रधान हैं। 72 नाड़ियों में 9 पूखा, गांधारी, कुहू, वारणी, गणेशनी, पश्यनी, हस्तनी, लंबुषा एवं शंखनी नाड़ियां प्रधान हैं तथा इन 9 नाड़ियों में भी 3 पिंगला एवं सुषुम्ना प्रधान नाड़ियां हैं। त्रय नाड़ी महाएक अनूपा, 16 हरे गहे शतरूपा। उपरोक्त 3 नाड़ियों में भी
एक सुषुम्ना नाड़ी अनुपम है। उसी नाड़ी को लेकर योगी योग साधना में स्थिर होकर और निज अविनाशी सत्य पुरुष को ग्रहण करे। मनुष्य के शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। यह कमर के बीच से होता हुआ नीचे कटी से लेकर ऊपर सहस्त्र चक्र तक गया है। मेरुदंड के बाईं ओर इंगला इंडा और दाईं ओर पिंगला पिंडा नाड़ियाँ हैं। इनके ठीक बीचों बीच से सुषुम्ना नाड़ी होती हुई मस्तिका में सहस्त्र चक्र गई है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर और मस्तिष्क के संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। यह सुषुम्ना नाड़ी मुक्ति का द्वार भी बताई गई है। योगी योग साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जब सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर षष्ठ चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्र चक्र में पहुँचती है तो मनुष्य को शक्ति अपरिमित हो जाती है। अब कुंडलिनी शक्ति स्मरण चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्र चक्र में आ जाती है तो योगी को अपने मुक्ति स्वभाव एवं निज अविनाशी चैतन्य सत्य पुरुष की प्राप्ति होती है। सतनाम साहिब बंदगी।